खानदानी अमीर ससुराल के बावर्ची खाने में दोनों बहुएं योगिता पायल नाश्ता बनाने में जुटी थीं। पायल, मैंने जूस निकाल दिया और फल काट दिया है, तुम इसे ले चलो। आज तुम्हारी शक्ल मुरझाई क्यों लग रही? तबीयत ठीक है? शरीर में बहुत कमजोरी लग रही है, दिल भी कच्चा कच्चा हो रहा है। पायल जैसे जूस का जग लेकर जाने लगती है कि चक्कर खाकर गिर जाती है। सब लोग पायल को कमरे में लाते हैं, तभी फूलवती नस पकड़ के, पार्वती, मुझे तो बहू के अलग ही लक्षण लग रहे हैं। शायद से बहू को दिन चढ़ गए हैं, इस खानदान का वारिस आने वाला है। आपके मुंह में घी शक्कर माँ जी, मैं भी अपने पोते को खिला पाऊंगी। बच्चे के नाम से सभी के चेहरे पर खुशी की चमक छा जाती है। कुछ देर में डॉक्टर आकर चेक करते हैं। देखिए, ये पेट से नहीं है, इनको गर्मी से चक्कर आ गया था। और मैंने ये बात पहले ही साफ कर दी थी कि दोनों बहू की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये कभी मां नहीं बन सकती। अच्छा दशरथ जी, मैं चलता हूं। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये दोनों बहुएं किस काम काज की? जब दोनों की कोख ही सूखी है, इस खानदान का वारिस भी नहीं जन्मा सकती। अब तो लगता है इसी पीढ़ी पर हमारे खानदान का अंत हो जाएगा। एक दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा। पूरा ससुराल वाले दोनों बहू से मुंह मोड़कर चले जाते हैं। पायल फूट फूट कर रोती है। अगर हमें बच्चा नहीं ठहर रहा तो क्या करें? हर बार माँ जी दादी माँ के कसे ताने कलेजे में तीर की तरह चुभते हैं। पायल, माँ जी और दादी माँ की बातें कड़वी जरूर है, लेकिन अब मुझे भी लगने लगा कि हम दोनों बांझ हैं। हमारी शादी को 7 साल गुजर गया, हम दोनों अपने ससुराल वालों के ऊपर कर ही नहीं उतर सके, इसलिए सबका मन हमसे खिंच गया। एक औरत माँ बने बगैर अधूरी औरत कहलाती है। इसी तरह समय गुजरता है। फिर एक दिन पड़ोसन मनोरमा आती है। ये लो फूलमती अम्मा, मुंह मीठा करो, मेरी बहू गर्भवती हो गई, मैं दादी बनने वाली हूँ। और बधाई तो दो। खूब बधाई हो। लड्डू तो खाओ, शुद्ध देसी घी में बनवाई हूँ, हजम तो होंगे नहीं फिर भी। अब वैसे तुम्हारी बहू की खुशखबरी है कि नहीं? अभी तो कुछ नहीं है। बताओ, 2 महीने पहले ही बहू ब्याह कर लाई थी और इतनी जल्दी दिन भी चढ़ गए। जले पर नमक छिड़कने आई थी। माँ जी, अब इन दोनों बांझ बहू के भरोसे रहने का कोई लाभ नहीं है। इनके पैर भारी नहीं होंगे। अब देव ही आखिरी उम्मीद है जो इस खानदान को बढ़ाएगा। दोनों पंडित जी को घर बुलाती हैं। पार्वती बहन, आपकी दोनों बहू के नक्षत्र खराब हैं। पंडित जी, क्या इसका कोई निवारण नहीं है? कोई तो तोड़ होगा जिससे हमारे घर का वंश चले। एक निवारण है, आपकी तीसरी बहू से ही इस कुल खानदान की पीढ़ी चलेगी। धन्यवाद पंडित जी। अब मैं अपने बेटे के लिए ऊंचे से ऊंचे खानदान की लड़की